महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे मुंबई के लालबाग के राजा के विसर्जन की। किस तरह से जब लालबाग के राजा का काफिला निकलता है तो एक मस्जिद के सामने क्यों रुकता है, कौन सी है ये मस्जिद और यहाँ पर रुकने के बाद क्या होता है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि विसर्जन के दौरान लालबाग के राजा कौन कौन से इलाके से गुजरते हैं और इसको लेकर मुंबई पुलिस ने इस बार किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। चलिए विस्तार से आपको इसकी जानकारी देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। हर साल अनंत चतुर्दशी के साथ 10 दिन का गणेश उत्सव खत्म हो जाता है। जितने ही उत्साह के साथ लोग गणपति बप्पा को अपने पंडाल और घरों में लाते हैं, उतनी ही उत्साह के साथ बप्पा को अलविदा भी कहा जाता है। लालबाग के राजा की विदाई का ये कार्यक्रम शुरू तो होता है सुबह के वक्त, लेकिन लगभग 24 घंटे बाद उनको विसर्जित किया जाता है। और इस दौरान मुंबई में हिंदू और मुस्लिमों के भाईचारों की मिसाल भी देखने मिलती है। और पिछले कई सालों से मुंबई के भाईकला स्थित हिंदुस्तानी मस्जिद इसका गवाह बनते जा रही हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर यहाँ गणपति बप्पा आते हैं तो क्या होता है। जब भी विसर्जन के दौरान बप्पा की मूर्ति यहाँ से गुजरती है तो मूर्ति को मस्जिद के गेट के सामने कुछ वक्त के लिए रोक दिया जाता है। उसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग बप्पा का आशीर्वाद देते हैं और उन्हें हार फूल अर्पण करते हैं। कहा जाता है कि यह परंपरा 90 के दशक के आसपास से शुरू हुई थी। उस वक्त स्थानीय मुस्लिम नेताओं ने गणेश मंडल को यात्रा के दौरान रास्ता बनाने और व्यवस्था संभालने में मदद की थी। धीरे धीरे ये मदद एक खूबसूरत परंपरा के रूप में बदल गई। आज जब भी यात्रा मस्जिद के सामने से पहुंचती है तो यहाँ मुस्लिम भाई फूल चढ़ाते हैं और हिंदू मुस्लिम मिलकर मिठाइयाँ बांटते हैं और मिठाई खाने का काम करते हैं। खासकर 1980-90 के दशक से ये ठहराव और भी अहम हो गया है। अब लाखों भक्त इस पल का इंतजार करते हैं, क्योंकि ये पल सबको याद दिलाता है कि मुंबई की सबसे बड़ी ताकत साझी संस्कृति और साथ रहने की भावना है। जब ढोल नगाड़े बज रहे हो, भक्तों की आवाज गूंज रही हो और बप्पा आगे बढ़ रहे हो और उसी बीच मस्जिद के सामने छोटा सा ठहराव बहुत ही बड़ा संदेश देता है कि असली भक्ति और आस्था धर्म की दीवारों के ऊपर है। यही वजह है कि लालबाग चा राजा का ये पड़ाव हर साल सिर्फ श्रद्धा का नहीं बल्कि साथ मिलकर जश्न मनाने का प्रतीक बन गया है। अब आपको बताते हैं कि विसर्जन के वक्त लालबाग के राजा का रूट क्या होता है। लालबाग के राजा की प्रसिद्धि उत्सव के आखिरी दिन तक जारी रहती है, जब गिरगांव चौपाटी पर 15 फीट ऊंची मूर्ति को विसर्जन के लिए पंडाल से बाहर निकाला जाता है। लाखों लोग 7 किलोमीटर रास्ते के इस लंबे जुलूस में शामिल होते हैं और लगभग 20 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता है। जुलूस दक्षिण मुंबई और मध्य मुंबई के कुछ भीड़ भाड़ वाले इलाकों से पर गुजरता है, जिसमें कुछ सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाके भी शामिल होते हैं। जब जुलूस बाईकला, नागपड़ा और दो टंकी जैसे मुस्लिम बहुल्य इलाके से गुजरता है तो बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए जाते हैं। आपको बता दें कि ये जो प्रोसेशन है ये चिंचपोकली से निकलता है और भाईकला, दो टांकी, गिरगांव होते हुए गिरगांव चौपाटी पहुंचता है और इस मार्ग पर बड़े पैमाने पर पुलिस का बंदोबस्त किया जाता है। लेकिन इस दौरान हमें यह भी देखने मिलता है किस तरह से हिंदू और मुसलमान दोनों ही मिलकर बप्पा के अलविदा कहने के इस जुलूस में शामिल होते हैं। अब आपको बताते हैं कि मुंबई पुलिस ने विसर्जन को लेकर किस तरह के इंतजाम किए हैं। हर साल विसर्जन के दौरान बड़े पैमाने पर मुंबई पुलिस सुरक्षा के इंतजाम करती है। आखिरी दिन मुंबई के सभी बड़े बड़े मूर्तियों का विसर्जन होता है और इसी को देखते हुए मुंबई पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद रहती है। मुंबई पुलिस के अलावा संवेदनशील इलाकों में स्टेट रिजर्व फोर्स और केंद्रीय बल और होमगार्ड को भी तैनात किया जाता है। इसके अलावा विसर्जन स्थल और रूट पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इस बार तो एआई फीचर वाले कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा में कोई भी कोताही नहीं बरती जाए। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस भी बड़े पैमाने पर तैनात किए जाते हैं। समुद्र तट पर 178 लाइफ गार्ड, 56 मोटर बोट और 129 वॉच टावर तैनात किए गए हैं। चौपाटी पर रेत में वाहन ना फंसे इसलिए 1175 स्टील प्लेट बिछाई गई है। छोटे गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए 67 जर्मन स्टाफ्ट भी उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा निर्माल्य संग्रहण के लिए 594 कलश और 307 वाहन तैयार किए गए हैं। साथ ही 42 क्रेन, 288 स्वागत कक्ष और 236 प्राथमिक
चिकित्सा केंद्र स्थापित किए गए हैं। 115 एम्बुलेंस और 6188 लाइट्स और इसके साथ 138 सर्च लाइट भी तैनात किए गए हैं। तो इस तरह से मुंबई पुलिस और बीएमसी ने विसर्जन को लेकर इंतजाम किए हैं। तो ये थी महाराष्ट्र डायरीज की आज की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।